नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। कश्मीरियत की मिसाल पेश कर रही माता खीर भवानी मंदिर, हर मजहब व मिल्लत के लोग हुए मेले में शरीक। कुपवाड़ा के शहरी इलाकों में डेवलपमेंट के काम में लगे हैं कसीर तादाद में मजदूर। और डल झील के किनारे वाक़े जबरवन पार्क में आयोजित कंसर्ट में फनकारों ने खूब जमाया अपना रंग। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में आपसी भाईचारे की मिसाल पेश कर रही माता खीर भवानी मेले की। देश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका एक अलग इतिहास रहा है। ऐसे ही मंदिरों में से एक है कश्मीर का खीर भवानी मंदिर। ये मंदिर एक पाक झरने के ऊपर बनाया गया है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस झरने का पानी अपना रंग बदलता है। देवी रगिना, जिन्हें देवी दुर्गा का एक अवतार माना जाता है, वो इस मंदिर की प्रमुख देवी है। कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग मां भवानी को अपना कुल देवी मानते हैं और इस मंदिर में मां भवानी के जल स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं। आस्था के साथ साथ यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी इस मेले में देखने को मिलती है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बरसों से हमारा मुल्क अमन, भाईचारे और अनेकता में एकता का पैगाम पूरी दुनिया को देता आया है, जहां एक साथ मुख्तलिफ मजहबों मिल्लत को मानने वाले लोग यकजहती के साथ रहते आए हैं। जम्मू कश्मीर यूटी में भी मकामी अवाम आपसी हम आहंगी के साथ रहते आए हैं। एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग बड़े अकीदत और जोश व जज्बे के साथ हर तीज त्योहार को मनाते आए हैं। हालिया रोज सालाना खीर भवानी मेले के लिए बड़ी तादाद में जायरीन ने शिरकत की, जहां लोगों ने अमन और तरक्की के साथ सभी की सलामती की दुआ मांगी। ये मेला है, इसमें ये जो मेला हमें सिखाता है कि कैसे हमारा जो भाईचारा है, जो बिना मजहब व मिल्लत, और आप देखिए यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुसलमान जिनको हम बोलते हैं, माता रानी के आगे वो उनके बेटे हैं। जैसे हिंदू लोग हैं वो भी उनके बेटे हैं। सरदार है, कोई भी हो, कीड़ा मकोड़ा हो, जानवर हो, इसके सामने, इस माता के सामने सब एक बराबर हैं। और यहाँ मजा आता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आरती में बैठ सकता है। सरदार हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हर एक को यहाँ पे एंट्री है। क्या प्रार्थना आज करेंगे आप? प्रार्थना तो मैं यही करूंगा कि अमन और शांति आ जाए, वही बहार आ जाए 90 से पहले की बहार, जहाँ पे कश्मीरी पंडित मुसलमान के साथ बैठता था, एक ही थाली में खाते थे और लगता नहीं था मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। और मैं कामना करता हूँ माता रानी से कि वैसे ही दिन फिर से आ जाए, वो भाईचारा फिर से कायम हो जाए। ज्येष्ठ अष्टमी के दौरान मनाए जाने वाले ये त्योहार किसी खास मजहब या मानने वाले अकीदतमंदों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि यहाँ की कदीमी रिवायतों के मुताबिक इसमें हर तबके और मजहब में अकीदत रखने वाले भी शामिल होते हैं। हर साल की तरह इस बार भी मुल्क के दीगर हिस्सों से लोगों ने पूजा की और एक दूसरे की सलामती की दुआएं भी मांगी। आज यहाँ मेला खीर भवानी है, माता का बर्थडे है, इसलिए माता खीर भवानी यात्रा वेलफेयर सोसाइटी का मैं कन्वीनर हूँ। तो हम हर साल की तरह यहाँ ये लाइटिंग जो है, लाइटिंग देख रहे हो, ये हम माता के आदेश से हम कराते हैं। और जितना यहाँ जब यात्रा परसों आई थी, यहाँ जो लंगर था 8000 यात्रियों का, वो हमारी वेलफेयर सोसाइटी ने वो माता का लंगर था। कहाँ से लोग आए हैं इस बार? ये सारे दुनिया से आए हैं, पर्टिकुलरली दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूरे भारतवर्ष से आए हैं और जम्मू से मैक्सिमम आए हैं। तकरीबन परसों 12 तारीख को 7-8 हजार लोग आए हैं। अमन, मजहबी रवादारी और आपसी यकजहती की मिसाल जो जम्मू कश्मीर से होते हुए पूरी दुनिया में मकबूल है, उसे लोग कश्मीरियत कहते हैं। इस मुकद्दस मौके के दौरान भी यही बात देखने में आई कि कैसे लोग आपस में मिलकर खैर खबर ले रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। बात चाहे दीगर सामान से सजे स्टॉल लगाने की हो, एक दूसरे से मिलकर मुबारकबाद देने की हो,
या फिर अकीदतमंदों के हर छोटे बड़े काम को जोशो खरोश के साथ पूरा करने की हो। बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और मैं तो पहली बार आया, मेरे जो फादर और मदर हैं वो हर साल आते हैं, पिछले 8 साल से आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा इंतजाम है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से और काफ़ी मज़ा आ रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। हमने भी आशीर्वाद लिया, अभी दर्शन करके आए हैं, काफ़ी मज़ा आया। तो सब श्रद्धालु से यही मैं अपील करूँगा कि हर साल वो भी आएँ, बढ़ चढ़ कर आएँ और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जम्मू कश्मीर की मजहबी रवादारी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी मिसाल दी जाती है। हर बरस यहाँ हजारों की तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग पहुँचते हैं और मुस्लिम बिरादरी के लोग उनके लिए पूजा सामग्री से लेकर दूसरे साजो सामान मुहैया कराते हैं। उनके ठहरने और खाने पीने तक का ख्याल रखते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास होता है कि यहाँ की रिवायत और आपसी भाईचारा यूं ही बरकरार रहे। वो इसे शिद्दत से महसूस करते हैं और इस बात की दुआ भी मांगते हैं कि यहाँ की ये जो शिनाख्त है वो कायम रहे। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा की, जहां पर इन दिनों कसीर तादाद में लोग शहर के ब्यूटिफिकेशन के काम में लगे हुए हैं। हुकूमत की ये कोशिश है कि इलाके की शक्लो सूरत को एक नई समत दी जाए, एक नई पहचान दी जाए। इसी कड़ी में शहरी इलाकों में डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। कसीर तादाद में मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। इस काम को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इस काम के पूरा हो जाने के बाद न सिर्फ यहाँ की तस्वीर बदल जाएगी, बल्कि डेवलपमेंट के काम होने का सीधा फायदा यहाँ के आवाम को होगा। आइए देखते हैं इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की है। हुकूमत की ये कोशिश है कि जिले की शक्लो सूरत को एक नई समत दी जाए, एक नई पहचान दी जाए। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों इंतजामिया की जानिब से कुपवाड़ा जिले के शहरी इलाकों में डेवलपमेंट के काम को अंजाम दिया जा रहा है। कशीर तादाद में मजदूर इस काम में लगे हुए हैं। इस काम को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये R&B, म्यूनसिपलिटी, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जो भी मुंसलिक डिपार्टमेंट है, जो हमारा ब्यूटिफिकेशन ड्राइव है टाउन को अपग्रेड करने में, इसको खूबसूरत और जायज़ नज़र बनाने में। तो टाइल पर आप देख रहे हैं कि DC ऑफिस के सामने इन दीवारों के साथ साथ कोर्ट कम्प्लेक्स और जो आगे म्यूनसिपलिटी के दफातर हैं वहाँ तक काम शदुमत से जारी है। और ये इंशाल्लाह और रहमान वी विल एक्सटेंड इट टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कुपवाड़ा टाउन। जैसे हमारा वेंडिंग जोन बन रहा है, उसकी भी टाइल वर्क चल रही है। आपने देखा कि हमने वन वे किया है ओनली टू इम्प्रूव द फ्लो ऑफ ट्रैफिक और लोगों को कम तकालीफ दे देंगे। फुटपाथ के बनने का सीधा फायदा आवाम को होता है, क्योंकि आमतौर पर पैदल चलने वाले लोग ज्यादातर फुटपाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके बन जाने के बाद लोग सड़क का इस्तेमाल करने से बच सकते हैं। इस तरह के काम होने से शहर की रौनक बहाल होती है। इसके अलावा भी जिला इंतजामिया की जानिब से शहर की खूबसूरती के लिए बहुत सारे इकदामात उठाए गए हैं। इसमें सड़कों पर खूबसूरत लाइटिंग लगाना और पार्कों को खूबसूरत बनाना खास है। इस सिमत में एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जो यहाँ आने जाने वाले लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जिह कर रहा है। अगर हम आज कुपवाड़ा म्यूनसिपलिटी कुपवाड़ा की बात करें तो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं। खासकर अगर हम इस वक्त ब्रिजेस को देख रहे, जो इन्होंने ब्रिजेस पे जो लाइटिंग सिस्टम किया है पूरा अच्छा लग रहा है। जो इस वक्त अगर हम ये बाईपास की बात करें, काफ़ी वो भी उन्होंने ब्यूटीफाई किया है। जब रात के वक्त कोई भी टूरिस्ट या कोई भी बंदा वहाँ से जा रहा है तो उनको काफ़ी अच्छा वो लग रहा है। तो इसी जहाँ पे इस वक्त मैं हूँ, ये सेल्फी पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बनाया है। जितने भी टूरिस्ट वो बाहर से आ रहे हैं, उनकी डायरेक्ट इस पे नज़र पड़ रही है। जम्मू कश्मीर नए दौर में दाखिल हो चुका है। हर तरफ तामीर और तरक्की हो रही है। हर इलाके में बुनियादी सहूलियात फराहम करवाई जा रही है।
उसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के कई शहरों की शक्लो सूरत बदलने का इंतजाम किया जा रहा है। सड़क के किनारे बने फुटपाथ को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। टाइल्स लगाई जा रही हैं ताकि शहरों के ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ लोगों के पैदल चलने में किसी दुश्वारी का सामना उन्हें ना करना पड़े और शहरों की शक्ल को बदला जा सके। हर जगह जहाँ पे भी हम पहले जाते थे तो जो सेंट्रल होता है हर किसी इलाके का, तो जैसे आप समझते हैं किसी गांव में जाए तो पहले गेट से ही पता चलता है कि अंदर का घर कैसा होगा। तो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा इससे पहले क्या हालत थी वो आप खुद भी जानते हैं। जब से ये काम चालू हुआ है ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन का, यहाँ पे जो लाइटिंग का सिस्टम है पहले नहीं था। कोई टूरिस्ट आते थे यहाँ पे, वो पहले उनको पहले मायूस हो जाए शायद कुपवारा ऐसे जो इसके बॉर्डर टूरिज्म इलाका वो इससे बदतर होंगे। लेकिन अब की बार जो जैसे पिछले 5 सालों से एमसीसी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो काम हो रहे हैं, तो जो टूरिस्ट क्या है उनकी भी ये निगाह रही है कि हम पहले जाएंगे कुपवारा। वो जो बॉर्डर बाकी गुलमर्ग इलाका था वो अभी जो प्रेफर कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को प्रेफर कर रहे हैं। लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है। फिर बात चाहे देही इलाके की हो या शहरी इलाके की, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम को पूरा किया जा रहा है। इसके लिए हुकूमत के मुख्तलिफ मंसूबे हैं और उस पर अमल भी हो रहा है। जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है और इससे लोग इत्तेफाक भी रखते हैं। सहूलियात के बहाल होने से लोगों की मुश्किलें आसान हो रही हैं और उनकी तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। इंतहाई स्पोर्ट्स एथलीट रोलैंड ब्रूनबाउर ने वियना में वसी फेरिस व्हील से कामयाबी के साथ पैराग्लाइडिंग किया। ऑस्ट्रिया से ताल्लुक रखने वाले 31 साल नौजवान ने चैलेंज मुकम्मल किया और इसके बाद कहा कि वो खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शहर में उड़ना और मसरूफ सड़कों के करीब उतरना एक नया एक्सपीरियंस था। पुरजोश पैराग्लाइडर ब्रूनबाउर ने परवाज के लिए हवा के हालात की तैयारी और हिसाब किताब करने में 1 साल लगाया। ब्रूनबाउर अपनी पहली कोशिश में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने इसे दोबारा सेट किया और फिर 65 मीटर ऊंचे पहिए से टेक ऑफ करते हुए लैंडिंग साइट पर कामयाबी के साथ उतरे। ये कुत्ते लॉस एंजलिस के सांता मोनिका के बीच पर वाक़े डॉग पीपीएल नामी प्राइवेट डॉग पार्क में मौज मस्ती कर रहे हैं, जहां डॉग्स और उनके मालिकान आपस में मिलते जुलते हैं और डॉग्स के लिए सोहो हाउस नामी जगह पर आला दर्जे की सहूलियात से लुत्फानंदोज होते हैं। महाना $120 की रुकनियत की फीस के एवज डॉग्स को घूमने फिरने के लिए एक साफ सुथरी और शानदार जगह मिलती है और उन पर रेफरीज नामी देखभाल करने वाले लोग नजर रखते हैं। कुत्ते की मालिकान को लाउंज और काम के इलाकों, वाईफाई, बार, मुफ्त पार्किंग और समाजी तकरीबात तक रसाई हासिल है। डॉग पीपीएल की बुनियाद 2 साल कबल 2 दोस्तों ने रखी थी, जब वो लॉस एंजलिस में साफ और महफूज कुत्तों के पार्कों की कमी से मायूस हो गए थे। अर्जेंटीना की मशहूर कॉमिक किरदार माफल्डा अपनी क्रिएशन के 60 साल पूरे होने के मौके के दरमियान ट्रैवलर्स को खुश करने के लिए कोलंबिया के बोगोटा हवाई अड्डे पर पहुंची। कोराजोन वर्डे फाउंडेशन ने माफाल्डा के डायरेक्टर, क्विनो और फनकारों के कॉपीराइट होल्डर्स के साथ शिराकत में मुजस्समे को एल डोराडो हवाई अड्डे पर लाए। मुजस्समे को फरोख्त के लिए पेश किया जाएगा और कोराजोन वर्डे फाउंडेशन की जानिब से इनकाद किए गए चैरिटी के लिए इसे नीलाम किया जाएगा, जो कोलंबिया की नेशनल पुलिस के खानदानों, बेवाओं और यतीमों की मदद करती है। और अब बात करते हैं देही इलाकों को सड़क के जरिए शहरों से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशों की। एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ने में सड़क राबिते को मजबूत बनाना अहम होता है। लिहाजा दूर दराज के देही इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है,
मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। इस मंसूबे के तहत सड़क राबिते के जरिए देही इलाकों को शहरों से जोड़ने में कामयाबी हासिल हो रही है। देही इलाकों के अवाम के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तरह से सुदमंद साबित हो रही है, उसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। गुज़िश्ता कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के देही इलाकों की तस्वीर तामीर और तरक्की के मंसूबों के जरिए बदली जा रही है। मरकजी हुकूमत और मकामी इंतजामिया की जानिब से अवाम की फलाह बहबूदी के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। इन मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि बिजली, पानी, तिब्बी, तालीम और रोड कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। इस सिमत में सरहदी जिला राजौरी के कोचरवाल से नरला तक 12 किलोमीटर के इलाके में मकामी आवाम के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोड कनेक्टिविटी पर काम जारी है। पहले यहाँ बहुत परेशानी होती थी, यहाँ पे कोई रोड नहीं, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन आज ऐसा थोड़ा हो रहा है कि चेंजिंग हो रही है कि थोड़ी रोड आ गई है। अब देख रहे हैं ये काम भी चल रहा है रोड का, तो रोड अब फिलहाल ठीक ही हो रही है। इस इलाके में तरक्की की राह हमवार होने से मकीनों को सिर्फ रोड कनेक्टिविटी ही दस्तयाब नहीं हो रही है, बल्कि रोड की तामीर होने से बिजली, पानी की सप्लाई, तिब्बी, तालीम और कई दीगर सहूलियात भी उन्हें मुहैया हो रही हैं, जिनका इंतजार यहाँ के इलाका मकीनों को बरसों से था। PMGSY महकमे की जानिब से बनाई जा रही ये सड़क इलाके की 4-5 पंचायतों को जोड़ेगी, जिससे कि यहाँ के लोगों को काफी सहूलियात मुहैया होंगी। आज की डेट में हमारे BRO साहब ने मतलब जितने भी छोटे से बड़े तक अधिकारियों ने सब मिलके जुल के काम किया, तो काम करने में ये हुआ कि हमें बहुत बड़ी एक तो रोजगार मिला, पहली बात। दूसरी ये हुई हमारा आने जाने में, कहीं भी डॉक्टर के पास जाना है, कहीं किसी दूसरे काम के लिए जाना है, कहीं स्कूल जाना है, कहीं हॉस्पिटल जाना है, या कहीं कोई दूसरे कोर्ट में ही जाना मान लो, तो ऐसे बहुत सारे कामों के लिए हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। पूरा दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, तो जिस आदमी को मजबूरी टाइम से पहुँचना है वो दूसरे दिन टाइम से नहीं पहुँच सकता। राजौरी जिले में मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ने के लिए सड़कें ही नहीं, कई सारे पुलों की तामीर और तौसी भी हो रही है। इस काम में कसीर तादाद में मजदूर लगे हुए हैं। इनमें से कई पुल तैयार हो चुके हैं और कई पुलों की तामीर और तौसी का काम काफी तेजी से चल रहा है। काबिले जिक्र है कि इन पुलों के तैयार हो जाने के बाद शहरी इलाके से दूर दराज के इलाकों को लोगों को कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं यहाँ से गुजरने वाले लोगों को जाम से भी बड़ी राहत मिल जाएगी। इस रोड पर हमारी बहुत आज पहला 10 साल की बहुत बड़ी मेहनत थी, लेकिन आज इस रोड पर जो है फाइनल लुक पे रहा है। ले मैं शुक्रगुजार हूँ महकमा का और PMG महकमा का, और आपका शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का जिनने रोड का काम अच्छा से अच्छा किया है। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों की तरह ही राजौरी का ये इलाका भी काफी दुश्वार है, जहां मकामी लोगों के लिए रोड कनेक्टिविटी तैयार करना काफी चैलेंजिंग माना जाता रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया इन तमाम मुश्किलों को आसानी से पार करते हुए आवाम को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए काफी अहम तरीन रोल अदा कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक फनकार बिरादरी से दहशतगर्दी के खिलाफ अपना किरदार अदा करने की अपील की। वो अहम मदद फराहम कर सकते हैं और अपनी आगाही मुहिम के जरिए इन अनासिर को बेनकाब कर सकते हैं जो दहशतगर्दी के माहौलियाती निजाम की हिमायत और मदद कर रहे हैं। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने महकमा सियाहत का पहला न्यूज़लेटर JNK विस्टा और 2024-25 इवेंट कैलेंडर को कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म JNK यशा मुदगल IAS की मौजूदगी में लॉन्च किया। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा के मुताबिक पंथा चौक में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ऑफिस और यात्री निवास की पेशरफ्त का मुआयना किया।
आरएसपुरा के आगरा चक और बड़ियाल ब्राह्मणा इलाकों में पुलिस पब्लिक मीटिंग की गई। मीटिंग में मकामी अफसरान और तकरीबन 150 से 200 शहरी शामिल हुए, जिसने कम्युनिटी के खदशात को दूर किया और मुअस्सर पुलिसिंग के लिए ताउन किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की रहनुमाई में जम्मू कश्मीर में सियाहत नई बुलंदियों पर पहुंची है। उनके इकदामात से न सिर्फ मकामी सकाफत को फरोग मिला है, बल्कि फिरका वराना हमांगी को भी तकवीयत मिली है। अब संपन्न और पुरअमन जम्मू कश्मीर एक हकीकत है। आखिर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मकबूल सयाती मकामात में से एक डल झील के किनारे वाक़ ज़बरवन पार्क में आयोजित कंसर्ट की। कहते हैं वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनकी आवाज सुरीली होती है, जिनमें सुरों को साधने की सलाहियत होती है। फनी सलाहियत के मालिक फनकारों को अपने टैलेंट को पेश करने का मौका मुहैया हो, इसी के मद्देनजर जम्मू कश्मीर टूरिज्म महकमे की जानिब से और एक प्राइवेट फर्म के ताउन से इस कंसर्ट का एहतमाम किया गया है, जहां पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए फनकार यहां पर पहुंचे हैं और वो अपनी फन का बेहतर मुजाहिरा यहां पर कर रहे हैं। आइए आपको भी ले चलते हैं गाने और मौसीकी की महफिल में। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के मकबूल सियाहती मकामात से एक डल झील के किनारे वाक़े ज़बरवन पार्क में आयोजित कंसर्ट की है। इस प्रोग्राम का एहतमाम जम्मू कश्मीर टूरिज्म महकमे और एक प्राइवेट फार्म के ताउन से किया गया है, जहां पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से फनकार यहां पर पहुंचे हैं और वो अपने फन का बेहतर मुजाहिरा यहां पर कर रहे हैं। हर साल हम पिछले साल से बेहतर करते जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर टूरिज्म को एक नया फिलिप पिछले 2-3 सालों में दिया है। यहाँ का जो इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो इतना अच्छा क्लाइमेट है, इतना ब्यूटीफुल टेरेन है और जम्मू कश्मीर एक ऑल सीजन डेस्टिनेशन है जिसमें स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर्स, एवरी सीजन ऑफ द ईयर, एवरी टाइम ऑफ द ईयर इज़ ब्यूटीफुल। इसी को कायम रखते हुए और हमारे जो टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक तरीके से टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने ये कोशिश की है कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के साथ, क्योंकि टूरिज्म इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग not only just sightseeing but all kinds of experiences, you know, whatever experience can you think about. तो ऐसी हसीन शामें और भी हों, ऐसा इंडेवर JNK टूरिज्म करता है। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनकी आवाज सुरीली होती है, जिनमें सुरों को साधने की सलाहियत होती है। 7 सुरों का रियाज गीत संगीत की रूह है और जब इसे सुरीली आवाज की संगत मिलती है तो रूहानियत का एहसास होता है। फनी सलाहियत के मालिक फनकारों को अपने टैलेंट को पेश करने का मौका मुहैया हो, इसी के मद्देनजर इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता रहा है। इसका सीधा फायदा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को होना तय माना जाता है। हमारे लिए कमाल करेंगे, उम्मीदी इजाजत, अगर कॉस्ट्यूम चेंज तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कश्मीर में ऐसी चीज़ें हो रही है। कश्मीरी आर्टिस्ट को जितने भी हमारे, आप भी जानते हैं कि हमारे कश्मीर में क्या टैलेंट जो है कूट कूट के भरा है। हमारे कश्मीरी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं पे जो है उनको मौका नहीं मिलता है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर आवर लोकल कश्मीरी आर्टिस्ट। और काजी तौकीर ने जो है वर्ल्ड वाइड छाप छोड़ दी है। अफगान जलेबी सॉन्ग जो है उन्होंने गाया था, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वर्ल्ड वाइड उन्होंने परफॉर्म किया था और इट इज़ फॉर द first time that he is performing here in Kashmir. So people were very excited और जो joy उनमें, जो zeal and zest उनमें दिखाई देखने को मिल रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा था। और people कहीं ना कहीं हद तक कश्मीरी लोग बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे थे और weather भी काफ़ी अच्छा था। तो इस हिसाब से I think it was a great concert. इस तरह के प्लेटफॉर्म खासकर उन बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं जिनके अंदर फनी सलाहियत होती है। इस तरह के प्लेटफॉर्म के जरिए वो खुद को आसानी से जांच परख सकते हैं, इस बात की तसल्ली भी कर सकते हैं कि इस शोबे में वो अपने करियर के इम्कानात को तलाश करें या ना करें।
यहाँ पर मुख्तलिफ फन में माहिर फनकारों ने एक अलग ही समा बांध दिया और लोग उससे पूरी तरह से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। इससे एक बूस्ट मिलेगा टूरिज्म को, जो इन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए एंड काजी ताउकीर को तो हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे लाइव देख रहे, तो दैट्स ग्रेट। एक्चुअली होना चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स, क्योंकि जो अभी डिस्टर्ब हो रहे, माइंड डिस्टर्ब हो रहे या मेंटली डिस्टर्ब होंगे लोग, तो इससे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अगर ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे होने चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स होंगे तो बच्चे भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा उनका, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। टूरिज्म को बूस्ट होगा इससे। अभी कुछ घंटे पहले अरिजीत ने मुझे वीडियो भेजा, अरिजीत सिंह मेरा दोस्त है, तो उसको पूरा वही दिखा रहा था, भाई ये लेक देख कैसी है, ये जगह देख कैसी है, वो इतना खुश, वो खुद कह रहा है, दी अरिजीत सिंह द नंबर 1 सिंगर ऑफ इंडिया, वो कहता है यार कश्मीर कितना डेवलप्ड है यार, यहाँ बारिशता है, कॉफी है। मैं बोला हाँ यार देख, अरे इतनी साफ सड़कें, डल लेक। सो ही वाज शॉक्ड एंड ही वाज सो हैप्पी, यू नो, तो ऑफ कोर्स फायदा होगा। कल्चरल प्रोग्राम से बेहतर माहौल तैयार होता है, इससे लोगों को रूहानी सुकून मिलता है और टैलेंट को एक्सपोजर मिलता है। इसी के मद्देनजर वक्तन फवक्तन म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है और नए नए टैलेंट उभर कर सामने आ रहे हैं। ये यहाँ की फनी सकाफत को फरोग देने में भी मददगार साबित हो रहा है और इससे एक खुशनुमा माहौल पैदा होता है। साथ ही सियाहत को भी इससे बूस्ट मिलता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।